हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है फिज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और हम लोग 2-3 चैप्टर जो है कर चुके हैं, 2-3 नहीं ज़्यादा कर चुके हैं। बेसिकली पिछला चैप्टर जो हम लोग ने किया है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत, और बहुत अच्छे से हम लोग ने उसको 2-3 क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर की है, लेकिन मतलब 50-50 मतलब 60% 70% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं होता है ये चैप्टर, ठीक है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है बेसिकली, तो ये चैप्टर जो है बेसिकली इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस चैप्टर को पढ़ाने का जो तरीका है मेरा वो बिल्कुल अलग है, वो थोड़ा क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। कौन सा वो चैप्टर है? वो है बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, वो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। वो चैप्टर है क्या? प्रेशर, दाब, ठीक है। हिंदी में कहते हैं दाब, इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। दाब क्या है? बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझना, छोटा चैप्टर है इसी वजह से मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक। देखो प्रेशर क्या है? प्रेशर माने होता है जब कोई भी यूनिट एरिया में, ठीक है, कोई यूनिट एरिया में, जैसे मान लो क्या है, छोटा सा एरिया है, ठीक है, और इस छोटा सा एरिया है और इस एरिया में हम क्या लगा दें, इसमें क्या बल लगा दें, क्या लगा दें, बल लगा दें, फोर्स लगा दें, ठीक है। तो क्या होता है, तो इस छोटे से एरिया में मान लो क्या है, ये एक मान लो मीटर का है, 1 मीटर है ये, ठीक, 1 मीटर है, और इसमें हमने 1 न्यूटन, एक ही न्यूटन, जो भाई फोर्स किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं, तो 1 न्यूटन ही जो है इसमें क्या मैंने बल लगा दिया, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सॉरी, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर बराबर क्या? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स को नापते हैं न्यूटन में और एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है, एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। समझ में आया, ठीक। फोर्स क्या है? फोर्स एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश माने मैंने हिंदी में आपको बताया था कि ये अदिश है। अदिश माने क्या? माने ना होना, दिश माने दिशा। इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, समझ में आए, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जैसे आप देखिए, जैसे मान लो क्या है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो इसके अंदर प्रेशर ना कि सिर्फ और सिर्फ नीचे ही नहीं, बल्कि इनकी दीवारों पर भी ये प्रेशर लगता है। समझ में आया? इसकी दीवारों पर भी लगता है, नीचे तो लग ही रहा है लेकिन इसकी दीवारों पर भी प्रेशर लग रहा है कहीं ना कहीं। समझ में आया? तो इसी वजह से इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। और वो सारी चीज़ें, वो सारी क्वांटिटीज जिसका जो है, जिसमें डायरेक्शन का निर्धारित नहीं होता है, तो वो क्या है? वो अदिश राशि। क्लियर है? ठीक, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर जो है, दाब जो है, ये बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि इसको मैं एग्जाम्पल से पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा, क्योंकि ये जो है अगर देखा जाए प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर जो है, ये बेसिकली इसके क्वेश्चन जो है 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक पूछे जाता है लिक्विड से, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि लिक्विड में कैसे ये एक्ट करेगा। एक बनता है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में बनते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है, और एक बनता है गैस में, ठीक है, एक बनता है गैस में। तो तीनों प्रकार में जो है ये इसके क्वेश्चन बनते हैं और खूब बनते हैं, खूब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और ज़रा सा आप कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। समझ में आया? जैसे मैं एक एक को समझने जा रहा हूँ, ठीक है, समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, सॉलिड की अगर बात करें, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, तो सॉलिड में जो ये प्रेशर लगता है,
कौन सा, जो जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लगाया ना, बिल्कुल वही चीज़ है सॉलिड। प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। माने क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक। देखो एरिया अगर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। माने प्रेशर और एरिया में क्या होता है, प्रेशर और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर और एरिया में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब क्या है, एरिया अगर बढ़ा दिया है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं, अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही घूम सकता है कि अगर किसी वस्तु में, किसी ठोस वस्तु में अगर एरिया मतलब प्रेशर को बढ़ाना है या प्रेशर को घटाना है तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई। अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो एरिया को घटा दो, अगर प्रेशर को घटाना है तो एरिया को बढ़ा दो। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो क्या है, जैसे कील है, ठीक है, ये मान लो कील है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कील को दीवार में गाड़ना है, ठीक है, ऐसे किया और दीवार में गाड़ना है। अब कील का ये जो पार्ट होता है ये शार्प क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम लगे। क्या होता है, अगर मान लो जैसे कील है, ठीक, ऐसे किया, ऐसे पकड़ा कील, ऐसे लिया और एक हथौड़ा मारा, अंदर चली गई। क्यों, ये शार्प, इस शार्प होने की वजह से ये जो इसका एरिया है, ये एरिया कम कर दिया। इसी वजह से एक ही हथौड़ा मतलब एक ही बार ऐसे प्रेशर मारा, तुरंत ये चली गई। अगर यही चीज़ क्या होता, यहाँ पर कील ना होके एक बोल्ट होता, एक क्या होता, ये बोल्ट होता, ऐसे ऐसे करके एक बोल्ट होता, ठीक। जो बोल्ट बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसा होता है, इसका कोना कैसा ऐसा होता है। अभी इसको ठोकोगे हैं तो कम से कम 10-15 बार जब मारोगे तब जाके ये अंदर जाएगा। समझ में, जब 10-15 बार मारो, क्यों, क्योंकि इसका कंपेयर में इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो एरिया कम है, इसका एरिया कम है, इसी वजह से इसका प्रेशर क्या होगा, सॉरी इसका एरिया क्या है, कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर वो ज़्यादा लगेगा और इसका जो है एरिया जो है क्या, इसका एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे समझो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसका सॉलिड का नहीं बल्कि और भी समझो, ठीक है। इसका एरिया जो है, इसका एरिया कम रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर भी क्या होता है, कम लगेगा, ठीक है। चलो आगे समझो, फोर्स कम लगेगा, सॉरी फोर्स वाली बात हो गई। चलो आगे समझो, ठीक। तो जैसे और भी हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा। जैसे मान लो, जैसे कोई गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी के जो पिछले जो टायर होते हैं, ठीक है, आप देखोगे कि पीछे वाले जो टायर होते हैं, ठीक है, वो हल्के से मोटे बनाए जाते हैं, ठीक है, हल्के से ये मोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। हल्के से मोटे क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये जो है ये प्रेशर उस पर क्या हो, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा। समझ रहे हो, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, ठीक। ये देखो, ये जैसे मान लो ये इसके टायर हैं, गाड़ी के ये टायर है, ठीक है, ये टायर है, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करके, ऐसे ऐसे करके टायर होते हैं, ठीक। ये टायर है, तो टायर ये मोटे मोटे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये पतला होगा तो इसके ऊपर दाब के पड़ने की वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा पड़ेगा। और ये एरिया अगर बड़ा कर दो तो क्या होता है, प्रेशर कम लगेगा। समझ में आया, प्रेशर कम लगेगा। आगे समझते हैं, आगे क्या होता है, जैसे मान लो चाकू, आपके घर में चाकू है, ठीक। तो क्या होगा, चाकू क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, एक ऐसे करके ये चाकू है, ठीक है, ये चाकू है, ठीक। ये चाकू है, ये इसका हैंडल बना दिया। मान लो ये चाकू का एक जो पार्ट होता है बड़ा शार्प होता है, ठीक, बहुत शार्प होता है, और एक पार्ट जो होता है बिल्कुल क्या होता है, ब्लंट होता है। ब्लंट माने मोटा होता है, ठीक। तो शार्प जो पार्ट होता है इसमें क्या होता है, बिल्कुल जरा सा ऐसे मारो, आराम से कोई भी सब्जी जो है कट जाती है। आपने देखा होगा जो इनके जो वो होते हैं, केटरिंग वाले होते हैं, उसमें शेफ़ होते हैं,
शेफ़ जो होते हैं, शेफ़ की जो चाकू होती है देखो कितनी शार्प होती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे सट ऐसे ऐसे करके काटते जाते हैं, ठीक है, उनका वो स्टाइल भी होता है, उनके प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है, ऐसे रखेंगे ऐसे ऐसे करके वो काट देते हैं। तो उनका जो नाइफ़ जो होता है वो बहुत शार्प होता है। शार्प होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर बिल्कुल वो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती काटने में, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो ये नाइफ़ हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और चाकू हो गया, तुम्हारा कील हो गया है, और तुम्हारा वो बोल्ट हो गया, जैसे तुम्हारा रेल हो गई है, रेल। अच्छा, रेल के जो रेल होती हैं, ठीक है, ये रेल की जो पटरी है, ऐसे मान लो रेल की पटरी है, ठीक है, आपने देखा होगा रेल की पटरी के नीचे जो है ऐसे ऐसे सीमेंट के वो सब वो लगाए जाते हैं खंबे टाइप में, ठीक। ये खंबे क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि रेल जो होती है इतनी ज़्यादा भारी होती है, ठीक है, ट्रेन जो होती है वो इतनी ज़्यादा भारी होती है, अगर ये वाले हॉरिजॉन्टल ऐसे ना लगाए जाए ना तो रेल पूरी धंस जाएगी, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये इसका एरिया बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो, एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि रेल जो है, ट्रेन जो होती है धंसती नहीं है, समझ में आया। अगर ये सिंपल ऐसे बिछा दिए जाए तो क्या होगा, ट्रेन जो है धंसने का पूरे चांसेस होने, धंस जाएगी, इतनी ज़्यादा भारी होती है। क्लियर है, चलो आगे समझो, ठीक है। अब देखो क्या है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तुम्हारा सॉलिड के बारे में कुछ हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। लिक्विड में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लिक्विड में क्वेश्चन आता है, ठीक है, लिक्विड में क्वेश्चन आता है क्या, कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ये क्या है, एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी जो भरा है और इसमें तीन या चार आउटलेट है, मान लो ये बी है, ये सी आउटलेट है और ये डी आउटलेट है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, बताओ इनमें से सबसे तेज पानी किससे निकलेगा, ठीक है, सबसे तेज पानी किससे निकलेगा, तो किससे निकलेगा, सभी को मालूम होगा कि किससे निकलेगा, डी से निकलेगा। क्यों डी से निकलेगा, इसका कारण है, ठीक है, इसका कारण है, क्या कारण है, देखो भाई, जैसे मान लो ए वाला है ना, तो ए वाला नीचे से उसको तो कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर ए वाले को प्रेशर जो है कहाँ कितना लग रहा है, सिर्फ इतने पानी का लग रहा है, ठीक है, सिर्फ इतने पानी का इसका प्रेशर लग रहा है ए वाले पर, तो प्रेशर कम है, ठीक है। अब बी वाला अगर देखा जाए तो बी वाले का पूरा इतना प्रेशर लग रहा है, अगर हम सी वाले की बात करें तो सी वाले में इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और डी वाले में बात करें तो पूरा का पूरा इतना प्रेशर इसमें लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर लग रहा है, डी पर लग रहा है, तभी क्या होगा, पानी जो है डी वाले पाइप से ज़्यादा तेज बाहर निकलेगा, समझ में आया, ज़्यादा तेज बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका अब देखो एक क्या होता है, मैंने जैसे फॉर्मूला आपको बताया, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर एफ अपॉन क्या, एरिया, ठीक है, एफ अपॉन एरिया। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ सॉलिड पर काम करेगा, ठीक, लिक्विड पर काम नहीं। लिक्विड पर क्या काम करेगा, लिक्विड प्रेशर बराबर एच डी जी काम करता है, किस पर, लिक्विड पर काम करेगा, प्रेशर बराबर एच डी जी भैया क्या है, एच माने होता है हाइट, ठीक है, एच माने क्या होता है, हाइट, और डी माने क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लो उसकी डेंसिटी, घनत्व, और जी माने क्या, जी माने ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना, 9.8, ठीक है। ये क्या होता है, ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। जी माने ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो क्या है, 9.8, वो फिक्स है, ठीक है। तो ये चेंज क्या होगा, ये वाला हाइट और ये, अब देखो यहाँ पर देखो इस यही वाला फॉर्मूला इसमें लगा लो भाई, देखो पानी था, अब देखो डेंसिटी तो भाई सबकी सेम है, ग्रेविटेशन फोर्स सबकी सेम है, पूरे पानी की सेम है, ठीक, डेंसिटी भी क्या सबकी सेम है भाई, यहाँ जितनी डेंसिटी वहाँ डेंसिटी सबकी सेम है, पूरे पानी है, ठीक। अब हाइट पर ही निर्भर करेगा, हाइट जिसकी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतने में कितनी हाइट लग रही, h लग रही है, इतने वाले में कितनी लग रही है, इतने में h1 लग रही है, मान लो इस वाले में कितनी लग रही है, ये h2 लग रही है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि नीचे जो है प्रेशर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर है। यही कारण है कि आपकी जो पानी की टंकी है, घरों में जो पानी की टंकी है या मोहल्ले की जो पानी टंकी बनाई जाती है, वो इतनी ऊपर क्यों बनाई जाती है या इतनी ऊपर आपके घर में क्यों रखी जाती है। चाहे तो उसको नीचे ही रख ले,
है ना, नीचे रख ले तो और बढ़िया, आराम से बाल्टी भर पानी निकालना, सीधे उसमें बाल्टी डालो निकल आएगा पानी, ठीक। तो ऊपर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऊपर जितना ऊपर रखोगे उतनी ज़्यादा उसकी हाइट होगी, और हाइट होगी तो क्या प्रेशर बहुत अच्छा बनेगा। समझ में आया, ठीक है। यही कारण है कि अगर एक मंजिल पर अगर आपने टंकी में पानी रखा है, आपने टंकी रखी है, और एक जो है आपके बगल वाला घर है उसमें 4 मंजिल का है, तो 4 मंजिल में जो पानी रखा हुआ उसका प्रेशर ज़्यादा होगा आपके वाले घर से। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट अब देखो, अच्छा इसी के बेसिस पर एक और चीज़ क्वेश्चन बनता है कि पानी के जो बांध हैं, डैम्स हैं, वो उनकी मोटाई नीचे की तरफ जो है ये क्यों, ये नीचे की तरफ, ठीक है, या अंदर की तरफ ये जो है क्या होते हैं, हल्के मोटे बनाए जाते हैं। ये डैम है, ये हल्के मोटे बनाए जाते हैं, माने इसकी जो बेस लाइन होती है ये मोटी बनाई जाती है, ठीक है। क्यों मोटी बनाई जाती है, क्योंकि क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे ही पानी नीचे जाएगा, नीचे जैसे ही जाएगा तो प्रेशर इसका बढ़ेगा। और अगर ये दीवार ये ना बनाई होती, ये बिल्कुल ऐसे होती, तो पानी यहाँ पर प्रेशर दीवालों पर पड़ता और दीवार क्या हो सकती थी, टूट सकती थी। यही कारण है क्या कि डैम की जो दीवारें हैं ये नीचे जो होती हैं बेस में क्या होती हैं, मोटी बनाई जाती हैं। समझ में आए, ये सारे एग्जाम्पल मैं जो बता रहा हूँ ये सब लिखते रहना, ये सब क्वेश्चन हैं, समझ लो, ठीक है। अब डैम पर क्वेश्चन पूछा गया है, अब मान लो यही चीज़ कुछ घुमा के दूसरी चीज़ पूछ ले, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब तो ये हाइट वाली बात समझ में आ गई, लेकिन मान लो एक दूसरा हम केस लेते हैं, ठीक है। मान लो हम एक दूसरा केस लेते हैं, क्या कि जैसे मान लो हाइट तो समझ में आ गया, अगर हम दूसरा केस की मान लो अगर दो मान लो बीकर रखे हुए हैं, ठीक है, 2 बीकर रखे हुए हैं या 2 टंकी रखी हुई हैं, ठीक है, 2 टंकी रखी हुई हैं, ठीक है, एक ये टंकी है, एक ये टंकी है, और एक टंकी ये है, ठीक है, एक टंकी ये है, एक टंकी ये है। मान लो इसमें क्या है, इसमें मान लो पानी है, इसमें वाटर है और इसमें ऑयल है, ठीक। इनकी जो हाइट है वो सेम हाइट पर रखी हुई है, तो बताओ प्रेशर किस में होगा ज़्यादा, प्रेशर किस में होगा। बहुत आराम से देखो, पानी की डेंसिटी कंपेयर करें अगर ऑयल से, तो ऑयल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑयल मान लो कोई भी क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, तो कच्चा तेल है, जैसे मान लो सरसों का ही तेल, मस्टर्ड ऑयल है, इसके अंदर भरा हुआ है, तो बताओ किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑयल वाले का प्रेशर ज़्यादा होगा। क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। नो डाउट इसकी हाइट बिल्कुल सेम है, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है, समझ में आया, पक्का। चलो अब चलो हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग गैस पर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग गैस पर चलते हैं। हम लोग ने सॉलिड पढ़ लिया, हम लोग ने लिक्विड पढ़ लिया, अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर, हम लोग चल रहे हैं गैस पर, ठीक है। गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैस पर क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है, गैस पर भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। सॉलिड लिक्विड उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब गैस पर चलते। गैस माने क्या, गैस माने वातावरण, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये क्या है, ठीक है। पहली बात तो हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। जैसे मान लो क्या है, ये अर्थ है, लिथोस्फीयर, आपकी अर्थ को सबसे जो नीचे वाली जो पटल होती है, सतह होती है, हम लोग इसको कहते हैं ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। आपको सबको ज्योग्राफी में आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, सब लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, क्या कि हमारे ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं। पहले ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, ठीक, ऐसे करके 4-5 लेयर्स होती हैं, ठीक। तो क्या होता है, आप सबको मालूम होगा कि जो नीचे ट्रोपोस्फियर होती है, सबसे जो नीचे वाली ट्रोपोस्फियर होती है, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी की सारी जो मौसम परिवर्तन होता है या जो हवाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर आता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत, वहाँ पर क्या है, हवाएँ बिल्कुल शांत हो जाती हैं।
कोई मौसम चेंज जो होना है वो भी नहीं होता है। ठीक, यही कारण है कि स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज़ कहाँ उड़ाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो अब देखो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था यहाँ पर ज़्यादा था। जैसे 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 ऊपर जाओगे तो हवाओं का दाब कम होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, नीचे सबसे ज़्यादा, ऊपर जैसे जैसे जाओगे, जैसे हाइट पर जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आएगी। ठीक है, वो कंसेप्ट अगर क्लियर आपके दिमाग में चढ़ गया, देखो, और उसके एग्जाम्पल आपको खुद समझ में आएंगे हमको बताने की ज़रूरत नहीं। देखो, कंसेप्ट हमेशा याद रखना, क्या होता है, जैसे ही इंसान जब पैदा होता है, ठीक है, पैदा क्या होता है, जैसे भ्रूण बनता है, ठीक है, माँ के शरीर में भ्रूण बनेगा, पेट में भ्रूण बनेगा। ठीक, तो भ्रूण से ही क्या होता है कि पेट का, माँ के जो पेट होता है उसका प्रेशर उस भ्रूण पर पड़ता है। धीरे धीरे भ्रूण क्या, बेबी बनता है, और बेबी में भी क्या प्रेशर बनना है, किसका प्रेशर बनना है? पेट का प्रेशर बनना है। तो और अब देखो क्या, बेबी बना तो बेबी के अंदर ब्लड आया होगा, तो ब्लड आया होगा तो ब्लड का अपना कुछ प्रेशर होता है। ब्लड क्या करता है, अपने अंदर कुछ प्रेशर रखता है, और बाहर का जब बेबी पैदा हो जाएगा तो अभी तक तो माँ का पेट के अंदर का जो प्रेशर था, ठीक, और जैसे बेबी पैदा हो गया, एटमॉस्फेयर में आया, तो एटमॉस्फेयर में भी कुछ हवाएं हैं, कुछ क्या है, एयर है। तो वो एयर क्या कर रही है, एयर हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। ठीक है, एयर हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर भी कुछ प्रेशर है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर की ओर प्रेशर फेंक रहा है, और बॉडी जो हवा है वो हवा हमारे अंदर की तरफ प्रेशर डाल रही है। ठीक, तो ईश्वर ने शरीर ऐसा बनाया है कि बिल्कुल दोनों मैनेज हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें मैनेज है। जैसे मान लो क्या है, ये अंदर ये शरीर है, मान लो ये शरीर है, और शरीर के अंदर क्या है, रक्त नलिकाएँ हैं। ठीक, रक्त नलिकाएँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम रक्त नलिका मान लो रक्त नलिका है। ठीक है, रक्त नलिका है, आपके शरीर की रक्त नलिका है। ठीक, अब देखो रक्त नलिका में रक्त बह रहा है। ठीक है, रक्त बह रहा है। अब रक्त नलिका के अंदर जो ब्लड है वो ऐसे प्रेशर जा रहा है, बाहर को मार रहा है। ठीक, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उसको अंदर प्रेशर मार रहा है। ठीक, तो आपस में जब प्रेशर मार रहे हैं तो नलीफाई हो गया। नलीफाई हो गया मतलब क्या है कि बिल्कुल प्रेशर न्यूट्रल हो गया। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना, न्यूट्रल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग मस्त बढ़िया घूम रहे हैं, चाहे जहाँ जा रहे हैं, चाहे जहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो यही से कंसेप्ट सारा बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब कोई इंसान ऊपर जाता है, ऊपर मतलब ऊपर कहाँ, ऊंचाइयों पर जाता है, जैसे मान लो बहुत लोग क्या होता है, पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंची ऊंची चोटियों पर जाते हैं, तो क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि बहुत लोगों की नाक से खून निकलने लगता है। क्यों खून निकलता है? क्यों निकलता है खून? क्योंकि होता क्या है कि जब अभी तक मैंने क्या बताया कि हमारे बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता था, बिल्कुल बराबर नलीफाई हो गया। लेकिन हुआ क्या कि जब आप ऊंचाई पर गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, वो कम हो गया, और हमारी बॉडी का प्रेशर तो उतना ही है। तो बॉडी का प्रेशर तो ऐसे धक्का मार रहा है और बाहर वाला धक्का मार नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, नोज़ की जो वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। समझ में आया? जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, अब यही क्वेश्चन देखो इसमें भी आता है, चाहे ऊपर चले जाओ, या क्वेश्चन आता है कि जब वो क्या कहते हैं, जब एरोप्लेन में आदमी उड़ान भरता है तो बहुत लोगों की जो है आँखें दर्द करने लगती हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, और फाउंटेन पेन जो होता है, फाउंटेन पेन वाला भी मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, फाउंटेन पेन जो है, या फाउंटेन पेन भी समझ लो, फाउंटेन पेन जो है लीक कर जाता है। फाउंटेन पेन समझ रहे हो ना? फाउंटेन पेन जानते हो? फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन माने इंक का पेन, इंक वाला जो पेन होता है ना, इंक पेन, उसको कहते हैं फाउंटेन पेन। ठीक, तो कहा क्वेश्चन आता है कि बताओ ऊंचाई पर जाने पर या हवाई जहाज में जाने पर अक्सर फाउंटेन पेन या पेन, ठीक है, क्वेश्चन आता है फाउंटेन पेन पर, लेकिन अगर पेन भी अगर बोल लिया जाए तब भी वही आंसर होगा कि फाउंटेन पेन या पेन लीक कर जाता है। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ऊपर कम हो जाता है, इसी वजह से लीक करता है। समझ में आया? ठीक, तो फाउंटेन पेन लीक करता है। फाउंटेन पेन हो गया तुम्हारा जो है, चाहे नोज़ को ब्लीड करना, ठीक है, या आंखें दर्द करना,
ठीक, आंखें दर्द क्यों करने लगती हैं? क्योंकि होता क्या है कि आंखों का प्रेशर जो है अंदर से बाहर को दे रहा है और बाहर का अंदर देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर प्रेशर ही नहीं है उतना, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से दर्द होने लगती है। क्लियर है? चलो आगे समझो, आगे समझो। इसी में जो है गैस में ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हम लोग समझ रहे हैं क्या, कि जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर होता क्या है कि जैसे खाना बनाने में समय लगता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि दाल को गलने में, क्वेश्चन आता है कि दाल को गलने में ज़्यादा समय लगता है नीचे के अपेक्षा ऊपर जाने पर, ठीक है। ऊपर मतलब पहाड़ों पर जो है दाल देर में बनती है या खाना देर में बनता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ऊपर हम लोग जब जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ध्यान से सुनना, क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। अब कम होता है तो क्या होता है, अब देखो हमेशा देखो ऊपर जाने पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, ये भी कम हो जाता है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे पानी बॉईल करता है 100 डिग्री सी पर, ठीक है, पानी बॉईल करता है किस पर, 100 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करने लगता है, ठीक है। इसके ऊपर वाष्प बनने लगेगा, ठीक। अब देखो हमेशा याद रखना, इस पर ही बॉईल करेगा, इसके ऊपर बॉईल नहीं करेगा, ठीक है। इसके ऊपर ले जाओगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है, वाष्पीकरण होने लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर आइस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। 0 डिग्री क्या है, एक न्यूट्रल टेम्परेचर है। क्लियर है? तो होता क्या है कि वहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ पर जैसे ऊपर जाओगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। क्वथनांक जो होता है ये घट जाता है, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाएगा। मान लो चलो 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब क्या हुआ, अभी तक क्या नॉर्मल आप घर में जब खाना बना रहे थे, आपने 10 मिनट गैस जलाई, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट आपने जो है पतीले में चावल रखे मान लो, ठीक। तो 10 मिनट गैस जलाई तो 10 मिनट में क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और 100 डिग्री पर मान लो 5 मिनट में खाना बन गया, ठीक। तो टोटल 15 मिनट लगे। अब हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, 80 डिग्री ही सेल्सियस पहुँच सकता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है आपने 10 मिनट जलाया या 15 मिनट जलाया, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा ही नहीं रहा। तो इस वजह से क्या होगा, मान लो 15 मिनट पहले यहाँ ज़मीन पर लगे थे, ऊपर गए तो पता चला आधा घंटा लग गया आपको खाना बनाने में। समझ में आया क्यों, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। और देखो इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो। क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि देखो प्रेशर कुकर का नाम ही है प्रेशर कुकर, ठीक। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है, तब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट माने क्या, क्वथनांक जो होता है ये भी बढ़ जाता है। देखो क्या हुआ, यहाँ प्रेशर क्या हुआ था, घटा था ना, प्रेशर घटा था तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया, ठीक है। तो 100 डिग्री पर इसका बॉइलिंग पॉइंट था, 80 पर हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। जब आप देखो क्या होता है, जब आप प्रेशर कुकर होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर को आप जब बंद कर दो, ठीक है, और गैस पर उसको रख दो, ठीक है, तो होता क्या है, जब उसके अंदर भाई एयर तो निकल नहीं रही है, एयर आपने लिड लगा दी, उसकी वजह एयर निकल नहीं रही, तो क्या बन गया, अंदर प्रेशर बन गया। प्रेशर की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अंदर 120-140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, ऑटोमेटिकली जल्दी बन जाएगा। समझ में आया, प्रेशर बढ़ने की वजह से खाना जल्दी बन जाता है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। चलो आगे समझते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया क्या, ये लिक्विड वाला सिस्टम हो गया, ठीक है, ये लिक्विड वाला हो गया। अच्छा, लिक्विड वाले में एक और भी चीज़ समझ लो, ठीक है, एक और भी चीज़ समझ लो। लिक्विड वाले में एक चीज़ याद आ गई, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो मान लो जैसे जो तालाब होते हैं, बहुत तालाब नहीं, समुद्र मान लो, तालाब तो छोटा हो गया, समुद्र होते हैं, समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा, तो बहुत जो गहराई में जो मछलियाँ रहती हैं या जीव रहते हैं, ठीक है, जो बहुत गहराई में जो मछलियाँ रहती हैं या जीव जो रहते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि वो जीव जो है, वो जीव जैसे ही उसको बाहर निकालो
वो बाहर निकालो तो वो क्या होता है, उनका शरीर फट जाता है, उनका शरीर फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, कि बताओ जो बहुत ज़्यादा डीप उसमें सी में रहते हैं, सीज में रहते हैं, उनको अगर बाहर निकालो तो उनका शरीर फट जाता है। क्यों फट जाता है भाई? देखो, मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया, ठीक, कि हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है, ठीक है, कि उसके जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक जो उसके आसपास जो सराउंडिंग है उसका जो प्रेशर है, उसका बॉडी का प्रेशर है, उस तरीके से बनाया गया है कि वो नलीफाई हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बराबर मैनेज हो जाए। ठीक, होता क्या है कि जो अब आप कल्पना करो कि इसके ऊपर कितना पानी है। ठीक है, इसके ऊपर ये मछली यहाँ पर है, ठीक है, इसके ऊपर समुद्र में कितना पानी है। तो आप कल्पना करो कि इस मछली के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा, कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो समझ लो इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, इसका मतलब ये भी है कि इस मछली के अंदर जो ब्लड होगा तो इसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके प्रेशर को नलीफाई करने के लिए इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो अब होता क्या है कि जब इस मछली को या कोई भी जीव है उसको जब निकाल लोगे तो जैसे ही ऊपर आएगा तो ऊपर क्या है, उतना प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से उसका शरीर दब जाता है, फट जाता है। समझ में आया? ठीक है, पक्का? ठीक, चलो आगे समझो। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम लोग, अच्छा गैस में जो चल रहे हैं हम लोग, ये लिक्विड वाला एक रह गया था। ठीक है, अच्छा गैस में जो है, गैस में एक दो क्वेश्चन और समझ लो। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आते हैं और समझ लो तो आपको आसानी रहेगी, कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो गुब्बारा होता, बलून। ठीक है, मान लो ये बलून है, ठीक है, बलून है। ठीक, अभी आपने क्या किया, इसमें हवा भरा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इसमें आपने हवा भर दिया। ठीक है, हवा जब भर दिया तो क्या होता है, जब आपने हवा नॉर्मली भर दिया इसको और ऊपर मान लो उसको उड़ा दिया, उड़ गया। ठीक है, ऊपर उड़ गया, तो होता क्या है, मान लो अब देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हवा गई है तो हवा क्या करती, इसको ऐसे करके प्रेशर इस पर बनाएगी। ठीक है, हवा इस पर प्रेशर बनाएगी, वातावरण की जो प्रेशर है वो इस पर ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक, अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये बलून जो है, जैसे जैसे ये बलून ऊपर जाएगा, ऊपर ऊंचाई पर जाएगा तो बलून क्या होगा, बलून जैसे जैसे जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो प्रेशर पूरा बराबर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से, और ये वाला प्रेशर बलून का क्या हो रहा है, बाहर को फेंक रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये बलून हल्का सा बड़ा होने लगता है, इसका साइज, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन आएगी जब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा और ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। और इसकी भी क्षमता है ना, कुछ इसकी भी भाई बड़ा होने की क्षमता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, ये फट जाएगा, बहुत ऊंचाई पर जाएगा तो ये फट जाएगा। क्लियर है? मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सब लिखते रहना, एक एक सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पानी की बात करें। ठीक है, पानी में आपने देखा होगा, पानी में या कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा आपने। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले लो, मान लो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा, जैसे डालो तो बबल्स रह जाते हैं। ठीक है, बबल्स रह जाते हैं। ठीक, ऐसे बबल्स रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बबल्स हैं, बबल्स पर क्वेश्चन मान लो पूछ लिया। कैसे पूछ लिया कि ये जो बबल्स हैं, ठीक, अब बबल्स हैं तो इसके अंदर एयर है, तभी तो बबल्स हैं। इसके अंदर एयर है तो एयर क्या करती है, थोड़े बड़े बनाते हैं, फिर वही चीज़ है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। बबल्स है, उसके अंदर एयर है, एयर क्या है, प्रेशर मार रहा है इसे करके। अच्छा, प्रेशर मारेगा तो ये ऊपर आएगा। ठीक, ऊपर आएगा, क्लियर है? और जैसे ऊपर आएगा, अच्छा अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है, पहली बात तो बबल्स में एयर होती है, एयर होने की वजह से वो ऊपर आते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जैसे मान लो जितना छोटा, जैसे मान लो ये दो बबल्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बताओ इसमें ऊपर कौन जल्दी आएगा? ऊपर कौन आएगा? जिसके अंदर हवा ज़्यादा होगी। भाई जिसके अंदर हवा ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो ज़्यादा प्रेशर जल्दी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी वो आ जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें लिखते रहना। ठीक है, जिसके अंदर जितना प्रेशर होगा वो उतनी जल्दी वो बाहर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? चलो अब और चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। ठीक है, लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है
ये कि इसको मेज़र जब करते हैं, इसको मेज़र करते हैं किस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको हम लोग बार में मेज़र करते हैं, ठीक है, बार में मेज़र करते हैं। या हम लोग अगर प्रेशर की ही बात करें, अगर पहले हम लोग प्रेशर की ही बात करें, ठीक है, जो प्रेशर होता है इसको हम लोग मेज़र किस में करते हैं, तो हम लोग किस में करते हैं, इसको दो चीज़ में मेज़र करते हैं, एक बार में करते हैं और ये पास्कल में करते हैं। किस में करते हैं, एक बार में। इसकी अगर यूनिट की बात करें, ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या क्या है, बार हैं, ठीक है, और एक है पास्कल, ठीक है, एक है इसकी पास्कल, ठीक है। और एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर होता है 1.13 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, एक बार बराबर, ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 1.13 इंटू 10⁵ क्या, वो पास्कल, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार बराबर जो होता है, एक बार बराबर होता है 1 बार बराबर 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, Hg माने वो मरकरी, ठीक है, मरकरी, Hg, ठीक है, 760 Hg होता है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। अब देखो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये हम लोग इसको बैरोमीटर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये हम लोग बैरोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। लिखते जाओ, सब लोग लिखते जाओ, ठीक है, सब लोग लिखते जाओ, अच्छे लिखते जाओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय बैरोमीटर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय बैरोमीटर, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अगर हम लोग ग्राफ में जब इसको दर्शाते हैं ना, ग्राफ में दर्शाते हैं, ऐसे ग्राफ में दर्शाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं, देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोग्राफ, एटमॉस्फेरिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैरोमीटर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखो, ग्राफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दर्शाने को बैरोग्राफ कहते हैं, ठीक है, बैरोग्राफ में दर्शाया जाता है, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ 1.01 इंटू 10⁵ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर में अगर हमको करना है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में करना है, ठीक है, पास्कल में करना है, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या वैल्यू आती है, ठीक है, इन दोनों में क्या वैल्यू आती है ये डिपेंड करता है, इसी वजह से मैंने दोनों वैल्यू लिखा दिया है, ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल दिया है ताकि आप वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है, ठीक। मान लो दोनों में से एक वैल्यू आ गई, ठीक, लिखो। अच्छा अब देखो, अच्छा ये जो बैरोमीटर की बात कर रहे हैं ना, बैरोमीटर की, अब इसमें ज़रा दो बातें समझ लो, ठीक है। बैरोमीटर जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नापता है ये, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये नापता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ठीक है। देखो होता क्या है, एक बैरोमीटर होता है, एक बैरोमीटर को लगाया जाता है और इसके अंदर मरकरी भरी होती है, ठीक है। और ये मरकरी, इस मरकरी लेवल में अगर सडन डाउनफॉल हो जाए, एकदम से इसमें गिरावट आ जाए, तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है। इस रीडिंग ऐसे ही पढ़ी जाती है इसमें कि अगर सडन डाउनफॉल ऑफ मरकरी लेवल इन द बैरोमीटर इज अ इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म, ठीक, स्टॉर्म आने वाला है, ठीक।
अगर धीरे धीरे नीचे डाउन हो रही, धीरे धीरे मर्करी की लेवल इसमें डाउन हो रही है, इसका मतलब क्या है, रेन आने वाली है। इसका मतलब क्या है, रेन माने बरसात आने वाली है। लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर जा रही है इसकी रीडिंग, इसका मतलब है कि मौसम क्लियर होने वाला है, मौसम बिल्कुल साफ होने वाला है। ठीक, मौसम खराब था लेकिन अब मौसम साफ हो रहा है जब रीडिंग क्या होती है, ऊपर ऊपर जाते। 3 कंडीशन बनती है, लिखो 3 कंडीशन ऑफ बैरोमीटर्स रीडिंग। लिखो 3 कंडीशंस ऑफ बैरोमीटर रीडिंग। नंबर 1, ठीक, सडन डाउनफॉल ऑफ मर्करी लेवल। लिखो मर्करी या पारा का एकदम से नीचे गिर जाना, पारा का एकदम से नीचे गिर जाना, सडन डाउनफॉल ऑफ मर्करी लेवल इन बैरोमीटर इज अ इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। आंधी तूफान दर्शाता है, आंधी तूफान दर्शाता है। ठीक है, आंधी तूफान दर्शाता है। लिखो पारा की रीडिंग में धीरे धीरे नीचे गिरना, धीरे धीरे नीचे गिरना बरसात को दर्शाता है। ठीक है, लिखो सडन डाउनफॉल स्लो डाउनफॉल ऑफ मर्करी लेवल इज अ इंडिकेशन ऑफ रेन, और लिखो स्लो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ मर्करी इज द इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर। लिखो धीरे धीरे पारा की रीडिंग में धीरे धीरे वृद्धि साफ मौसम को दर्शाता है। ठीक है, साफ मौसम को दर्शाता है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर बनते हैं। ठीक, इस पर बनते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग जो है जो पढ़ रहे थे, मैंने जैसे आपको जब पढ़ाया अभी बताया कि इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, बार होती है, और एक होती है पास्कल। ठीक है, तो ये पास्कल क्या है, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट है। ये भाई साहब जो है पास्कल साहब ने बताया। ठीक है, पास्कल साहब ने अपना नियम दिया, क्या, पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ बताया, और ये जो पास्कल लॉ है ना, पास्कल लॉ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो हम लोग समझते हैं जरा पास्कल लॉ क्या है। ठीक है, 2-3 बातें समझते हैं। और पास्कल साहब ने बताया क्या, पहले नियम समझो। पास्कल साहब ने बताया कि जब मान लो कोई क्लोज्ड पाइप है, ठीक है, मान लो क्लोज्ड पाइप है, ठीक है, जैसे ऐसे मान लो ऐसे करके क्लोज्ड कोई पाइप है। ठीक है, ऐसे करके मान लो क्लोज्ड पाइप है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये अगर लॉ समझ गए तो समझ लो सब समझ गए। ठीक, इसके अंदर क्या हुआ है, मान लो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, होता क्या है, पास्कल साहब ने कहा कि अगर क्लोज्ड एक बंद पाइप है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कोई फोर्स लगाओगे, कोई प्रेशर लगाओगे, ठीक है, प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो प्रेशर क्या होगा, इसके अंदर समान रूप से लगेगा और ये क्या होगा, ये उठ जाएगा। ये क्या होगा, ये उठ जाएगा। मतलब इसके ऊपर जैसे मान लो आपने क्या रख दिया, मान लो मोटरसाइकिल रख दिया। ठीक है, मान लो क्या हुआ, मोटरसाइकिल रख दिया। ठीक है, मोटरसाइकिल रख दिया। ठीक है, मोटरसाइकिल रख दिया तो मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी, तुरंत उठ जाएगी। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग जो है हाइड्रोलिक भी कहते हैं। ठीक है, और आज की डेट में जो है हाइड्रोलिक बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोलिक का सिस्टम बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस होती है। हाइड्रोलिक प्रेस जैसे आप जो है, जब आप वहाँ जाओ, गाड़ी वॉशर होते हैं, ठीक है, आप उनके पास जाओ तो गाड़ी में देखो ऐसे ही खड़ी कर देते हैं। ठीक है, कार आप ले गओ तो आप कार की ऐसे ही खड़ी कर देंगे, उसके बाद यहाँ से एक बटन दबाएंगे, बटन दबाने के बाद क्या, तो सीधे इसे प्रेशर जाएगा, उसकी वजह से कार क्या हो जाएगी, आपकी उठ जाएगी। ठीक है, उठ जाएगी, जिसकी वजह से ठीक है, तो ये जो है प्रेशर इस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से ये गाड़ी क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। क्लियर है।
तो ये हाइड्रोलिक, इसको हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस। अच्छा, ये जो हाइड्रोलिक होते हैं ना, इसके इसी कंसेप्ट पर, इसी पास्कल, यही पास्कल लॉ है, ठीक है, यही पास्कल लॉ है, पास्कल साहब ने यही बताया, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आती हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस भी हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आती हैं आजकल, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कौन सी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में, जैसे बाइक में डिस्क ब्रेक आ रही है, ठीक, तो डिस्क ब्रेक जो आती है तो उसमें देखिए कि लिक्विड भरा होता है, ठीक, तो वो लिक्विड जो होता है, लिक्विड ही पूरा क्या है, जैसे ही आपने दबाया तो लिक्विड क्या है, प्रेशर बना के तुरंत उस पर एक्ट करेगा पहिए पर, तुरंत क्या होगा, पहिया जाम हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसी पर काम करती हैं, ठीक। डिस्क ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया। जैसे तुम्हारा इंजेक्शन जो होता है, ये भी पास्कल के नियम, इंजेक्शन पास्कल के नियम पर काम करता है, ठीक। जैसे आप जेसीबी जो है, जेसीबी भी हाइड्रोलिक पर काम कर रही है, ठीक है, हाइड्रोलिक पर जेसीबी भी काम कर रही है। तो ये क्या है, ये सब पास्कल के नियम पर जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पास्कल नियम पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। समझ में आया पक्का, ठीक है। तो चलो, उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर था, इस वजह से मैंने एक ही क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आगे जो है अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा होगा। क्लियर है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच।